हेलो स्टूडेंट, डीजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 7 संस्कृत चतुर्था पाठा अर्थात पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है चाणक्य वचनानि अर्थात चाणक्य के वचन। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु आसीत्। चाणक्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र आसीत्। वह बहुत ही महान राजनेता और अर्थशास्त्री था। चाणक्य की नीति कौटिल्य यम शास्त्रस्य इतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। अर्थात उसके दो ग्रंथ कौटिल्य और यम शास्त्र बहुत प्रसिद्ध थे। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनम कृत्वा। चाणक्य ने क्या किया? नंदवंशस्य यानी नंद के वंश का उन्मूलनम यानी विनाश करके या मिटा करके, कृत्वा मीन्स करके, क्रधन कृत्वा, क्र धातु है, कृत्वा प्रत्यय, इसको मिलाकर हुआ कृत्वा यानी करके चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया अर्थात बिठाया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। उसके वचन यहाँ पर प्रस्तुत हैं। अत्र माने यहाँ। पहला है माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकूयतः। अर्थात येन माने जो, माता पिता जानते हो, शत्रु और बैरी यानी दुश्मन, बालो माने बच्चे, बालक, ना माने नहीं, पाठता माने पढ़ाते। अर्थात वह माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वह उनके शत्रु के समान है। ना शोभते सभा मध्य, और वह शोभित नहीं होते। कहाँ? सभा मध्य, सभा के बीच में। हंस मध्य बकूयथा, कैसे शोभित नहीं होते? जैसे हंसों की सभा में बगुला। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं वह उनके शत्रु के समान होते हैं, और अनपढ़ बच्चे या बगैर पढ़े लिखे बच्चे पढ़े लिखों की सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होते, शोभायमान नहीं होते जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला। अगला है अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमः मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा, अधम यानी निम्न कोटि के व्यक्ति। धन मिच्छन्ति, धन माने रुपया पैसा, इच्छन्ति माने इच्छा। तो निम्न कोटि के जो व्यक्ति होते हैं वो काय की इच्छा करते हैं? केवल धन की। धनम मानम च मध्यमा, च माने और, धनम मानम धन और मान, अर्थात सम्मान भी चाहते हैं और धन भी चाहते हैं। कौन? मध्यम वर्ग के लोग। उत्तमा मान मिच्छन्ति, उत्तम श्रेष्ठ वर्ग के जो लोग होते हैं वह केवल क्या चाहते हैं? सम्मान, इज्जत। और मानो ही महताम धनम, और मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। तो इसका अर्थ हुआ निम्न कोटि के लोग केवल धन की इच्छा करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, लेकिन जो उत्तम प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह केवल मान या सम्मान की इच्छा रखते हैं, और वह ही सबसे बड़ा धन है। अगला है जल बिंदु निपाते निक्रमशा पूर्ते घटः सा हेतु सर्वविद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल माने जानते हो पानी, बिंदु माने बूंद, निपातेन माने गिरना, क्रमशा माने क्रम से, एक एक करके, पूर्ते माने पूरा हो जाना, भर जाना, घटा मीन्स घड़ा। तो जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्वविद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। सा हेतु वही कारण, हेतु माने कारण, सर्व विद्या नाम माने सभी विद्याओं का, धर्मस्य माने धर्म का, धनस्य माने धन का। अर्थात वही कारण सभी विद्याओं का व धन का है। अर्थात विद्या और धन भी धीरे धीरे उसी प्रकार प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार
सभी विद्याओं और सभी धन की भी स्थिति यही होती है। अगला है सुखार्थी चेतेजेत विद्याम विद्यार्थी चेतेजेत सुखम सुखार्थना कुतो विद्या विद्यार्थना कुत सुखम। अर्थात ते चेत माने त्याग देना, सुखार्थी माने सुख चाहने वाला। यदि कोई सुख चाहता है तो उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी तेजे सुखम, और विद्यार्थी को किसका त्याग करना चाहिए? सुख का। क्यों? सुखार्थना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। और विद्यार्थना कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसका अर्थ हुआ सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी को सुख, क्योंकि सुख चाहने वाला जो होता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता। तच्छकस् विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे वृषकस् विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्नश्य तु। तच्छकस् सर्प, विशेष जाति होती है एक सांप की, तक्षक। हालांकि हर सर्प के दांत में ही विष होता है। तो विषम दंते, दंते मीन्स दांत में, सप्तमी व्यक्ति है दंते में, कारक चिन्ह लगाया अपन ने में। मक्षिकाया विषम मुखे, मक्खी होती है उसके कहाँ विष होता है? मुखे, मुख में। वृषकस् विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में विष होता है। सर्वांगे दुर्नश्य तु, सर्वांग सभी अंग, दुर्नस दुर्जन व्यक्ति जानते हो आप। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके तो सारे अंग, सारे शरीर में ही विष होता है। तो सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के मुंह में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके सारे शरीर में ही विष होता है। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सदसी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। अर्थात विद्या कैसी है? कामधेनु गाय की तरह। कामधेनु गाय कैसी होती है? हर इच्छा पूरी करती है, जो आप चाहते हो वो उससे प्राप्त कर सकते हो, ऐसी हमारी विद्या होती है। सर्वदा माने हमेशा, फलदायिनी माने फल देने वाली, प्रवासे माते यात्रा के समय, मात्र स्वदेशी माता के समान, गुप्त धन माने छुपे हुए धन के रूप में, स्मृतम माने याद रहती है। अर्थात विद्या कैसी है? विद्या कामधेनु जैसे गुणों वाली, हमेशा फल देने वाली है। और यात्रा के समय विद्या माता की समान गुप्त धन के रूप में याद रहती है। अगला है एके नापि सुवृक्षेण पुष्पेण सुगंधिना वास्तम तदनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पेण सुगंधिना, सुगंधित फूलों वाला एक ही वृक्ष सारे वन को सुगंधित कर देता है, महका देता है। वास्तव तदनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, कुल माने जानते ही हो। तो यदि एक सुपुत्र है वह सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कि ठीक एक सुगंधित फूलों वाला वृक्ष सारे वन को सुगंधित कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक सुपुत्र सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।